देन फोर्थ टॉपिक आता है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू दूषी विष एंड गर्विश। तो सबसे पहले आया है दूषी विष। तो पहले बताते हैं कि दूषी विष होता क्या है। दूषी विष एक टाइप का मंद विष होता है जो कि इनएक्टिवेटेड हमारी बॉडी में पड़ा रहता है या फिर लेस अमाउंट में होने की वजह से बॉडी में अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता है। लेकिन जब भी इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है, बॉडी में पॉइजनिंग क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तो ये दीर्घ काल तक शरीर में पड़ा रहता है। स्थावर, जंगम और कृत्रिम, इन तीनों में से शरीर में प्रविष्ट हुआ कोई भी विष, इन तीनों टाइप से कोई भी बॉडी के अंदर विष एंटर हुआ है जिसकी हमने चिकित्सा कर दी, लेकिन चिकित्सा करने के बाद भी वो पूर्णतया शरीर से बाहर नहीं निकला है, कुछ पार्ट उसका बच गया है, उसका शरीर के भीतर रहा हुआ जो अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ भाग जो है वो जीर्ण होकर या तो वो बच जाता है तो इस वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है, या फिर ऐसा विष जिसका प्रभाव विषनाशक औषधियों से कम कर दिया गया हो। तो विषनाशक औषधियाँ देगी या तो शमन कर दिया या फिर उनका शोधन कर दिया, लेकिन कुछ अमाउंट में पॉइजन शरीर में बच गया। तो फलतः विष प्रभाव के कम होने की वजह से उसका प्रभाव कम हो गया, उसकी विषाक्तता कम हो गई, तो उसे जो है हम दूषी विष कहते हैं। तो ये दूषी विष जो है हमारी बॉडी के अंदर था। एक दूषी विष जो है एक्सटर्नली भी होता है, दाव अग्नि यानी कि जंगल में आग लगने की वजह से, वायु और धूप से अत्यंत शुष्क हो जाने पर, जो बेसिकली प्लांट ओरिजिन के पॉइजन्स होते हैं वो इन सभी रीजंस की वजह से सूख जाते हैं। सूख जाते तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं और उन्हें भी दूषी विष ही कहा जाता है। या फिर किसी की स्वभाव से ही विषाक्तता कम हो जाए तो उसे हम दूषी विष कहते हैं। तो ये तीन टाइप के हो सकते हैं, एक तो हमारी बॉडी के अंदर ही, एक एक्सटर्नली, और एक स्वभाव से। ऐसे जो हीन वीर्य वाले विष होते हैं उन्हें दूषी विष कहा जाता है। देन बात करते हैं इनकी डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस की, स्किन पर इनके क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दूषी विषम तो शोणित दुष्ट है। दूषी विष जो है वो रक्त को दूषित करता है, और रक्त को दूषित करके क्या करेगा, वहां पर अरु यानी कि अरुणशिकाएं या फुंसियां उत्पन्न कर देगा, किटेब उत्पन्न कर देगा। किटेब किसको बोलते हैं, सोरियासिस को बोला है मॉडर्न से अगर रिलेट करें तो। इसके अंदर जो है स्किन पर जो है रैश हो जाते हैं, वहाँ पर इची स्केली पैचेस देखने को मिलते हैं। और कोठ, लाल नीले उभार वाले चकत्ते वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। कोठ जो है हम अर्टिकेरिया से रिलेटेड करते हैं, जहाँ पर स्किन पर हाइव्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लाल नीले उभार वाले चकत्ते होते हैं ये। इनको जो है दूषी विष उत्पन्न कर सकता है। विषम किटेब कोठ लिंगम, ये जो है इसके लिंग या लक्षण है। विषम एक एकम दोषम, विष जो है एक एक दोष को संदूषित दूषित करके, हरत्य असुन एवं, प्राणों को जो है असुन, असुन यानी कि शीघ्र ही हरत्य हर लेता है। तो दूषी विष रक्त को दूषित करता है, अतएव शरीर में छोटी फुंसियां यानी कि अरुणशिकाएं उत्पन्न करता है। किटेब और कोठ उत्पन्न करता है, और एक एक दोष को दूषित करके प्राणों को हर लेता है। इफ वी कंपेयर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऑफ दूषी विष इन प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम पर अगर दूषी विष हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो किन किन फैक्टर से वो जो है स्टिमुलेट हो सकता है, अपने प्रभाव को दिखा सकता है। तो दूषित देश की वजह से भी दूषित विष जो है वो प्रकोपित हो सकता है। पोल्यूशन है, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, उसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया। पोल्यूशन जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, या फिर वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारा जीआईटी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, इनको अफेक्ट कर रहे हैं। और दूषित अन्न, प्रिजर्व फूड, अल्कोहल, इनकी वजह से भी जो हमारा जीआईटी है वो डिस्टर्ब होता है। दूषित काल, प्रॉपरली जो हमारी बॉडी में विष पड़ा था उसको प्रॉपर टाइम मिला है, उसके प्रकोपित होने का काल आया है, तो वो जो है अपने इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। और दिवा सपने यानी कि दिन में सोने से भी जो दूषी विष है वो ट्रिगर होता है। ये सभी जो है दोषों से रिलेटेड है। इन मॉडर्न एरा द सेवरल एजेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज दूषी विष, जैसे कि इन एनिमेट पॉइजन्स, या फिर जिसे हम स्थावर विष बोलते हैं। तो स्थावर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉइजन की तरह काम कर सकती हैं, लॉन्ग टाइम में वो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस
हो सकती हैं। और दूसरी विष जो है वो लॉन्ग टाइम में ही पॉइजन होती है। तो ये मेनली जो है एलर्जिक डर्मेटाइटिस के अंदर आता है। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, उसको मेनली ये ट्रिगर करता है। तो इन एनिमेट पॉइजन जैसे कि पोलन हो गए, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, डाइज, पेंट्स, इनकी वजह से भी जो लोग हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उन्हें इन चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। एनिमेट पॉइजन्स यानी कि जंगम विष हो सकते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, एनिमल डेंडर वगैरह हो गए। इंसेक्ट स्टिंग्स, किसी इंसेक्ट ने डंक मार दिया है, फिश हो गया, पोर्क हो गया, इनकी वजह से भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पॉइजन्स भी दूसरी विष का काम करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ड्रग्स होगी जैसे कि एस्पिरिन हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, कृत्रिम विष में ये आते हैं। शोणित दुष्टि, शोणित दुष्टि अपने आप में ही बहुत सारी डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो है काम करता है। शोणित दुष्टि, रक्त जब दूषित हो जाता है तो उसके अंदर रहने वाला जो पित्त है वो भी प्रकोपित हो जाता है, और उसके वजह से बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सोरियासिस हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया। दीज कैन बी ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजंस। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि स्किन प्रॉब्लम्स का एक मेजर रीज़न है, जैसे कि बहुत सारे फ्रेगरेंस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें रहते हैं, और अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बर्स, इमल्सिफायर्स, हेयर डाइज वगैरह जो यूज़ हो रही हैं, नेल पॉलिश के जो कंपोनेंट्स हैं, इनकी वजह से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है और ये लॉन्ग टाइम में बॉडी को हार्म कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉडी के अंदर कैंसर क्योज कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं जीन्स में, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्शन भी ये कर सकते हैं, यानी कि जो नॉर्मल बॉडी के हॉर्मोन्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, उनके फंक्शन में इंटरफेयर कर देंगे। तो इस तरीके से ये भी काम करते हैं। कॉस्मेटिक्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्योज ऑफ कॉन्टैक्ट एलर्जी। बेसिकली ये जो है एलर्जी के कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करते हैं, लॉन्ग टाइम में अपना इफेक्ट दिखाते हैं, स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं एक पर्टिकुलर एलर्जन के लिए, स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकती है, कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया हो सकता है, और इचिंग हो सकती है, रेडनेस होती है स्किन के अंदर। गर्विश, दूसरी बात करते हैं हम गर्विश के बारे में। गर्विश क्या होता है? गर्विश विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से कृत्रिम रूप में तैयार किया जाता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, चाहे वो पॉइजनस हो ना हो, लेकिन उनका मिक्सचर जो फाइनली बनता है वो पॉइजनस होता है, उसे ही गर्विश बोलते हैं। गर्विश विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से कृत्रिम रूप में यानी कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है। यह विष रोगों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार के विष को चय अपचय होने और अपने विषैले प्रभाव में प्रकट करने में समय लेता है, टाइम लगता है इसको, कम अमाउंट में पॉइजनस होता है, इसलिए यह व्यक्ति की तात्कालिक मृत्यु का कारण नहीं बनता। तात्कालिक मृत्यु का कारण कौन सा होता है? जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है। इसकी वजह से क्या क्या डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वे सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती हैं। जो भी हमने प्रोडाइटस, सोरियासिस, अर्टिकेरिया वगैरह देखा, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। रैशेज हो सकते हैं, स्किन डिस्कलरेशन हो सकती है, रैशेज, रेडनेस, डिस्कलरेशन, पिगमेंट एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, इचिंग हो सकती है स्किन पर, इरिटेशन हो सकती हैं, और अगर उसको वहाँ पर स्क्रैचिंग कर ली, वहाँ पर खुजली हो रही थी और उसको खुरच लिया, तो वहाँ पर स्किन बैरियर और ज़्यादा डैमेज हो जाता है, स्किन के ऊपर अल्सर्स, लीजन्स वगैरह हो सकते हैं। Prolonged exposure to various metals and toxic plants can result in the formation of ulcers, sores, lesions on the body, particularly जहाँ पर contact हुआ है या फिर जहाँ से absorption हुआ है वहाँ पर। हेयर और नील्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, हेयर लॉस हो जाएगा या फिर ब्रिटल यानी कि ज़्यादा टूटने लगते हैं बाल, हेयर का कलर चेंज हो जाता है, या फिर नील्स के अंदर जो है एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं, या तो अपीयरेंस में जैसे वो दिख रहे हैं नॉर्मली वैसे नहीं दिखेंगे, और उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती है। डर्मेटाइटिस हो सकता है और एक्जिमा हो सकता है। सम इंडिविजुअल्स में डेवलप डर्मेटाइटिस एंड एक्जिमा लाइक सिम्टम्स, जैसे कि ड्राइनेस हो गई, स्केलिंग हो गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूख गया, पैचेस बन गए, इन्फ्लेमेशन हो गई, और क्रस्टिंग यानी कि खुरंड टाइप में वहाँ पर बन जाना, और फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिव का मतलब है कि सनलाइट की तरफ स्किन की सेंसिटिविटी हो जाती है, स्किन जो है वो सनलाइट को सहन नहीं कर पाती, वहाँ पर फोटो
टॉक्सिक रिएक्शंस होने लगते हैं और जिसकी वजह से सनबर्न जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि सनलाइट के जैसे ही एक्सपोजर हुआ तो बॉडी के अंदर जो है, स्किन के अंदर जो है बर्निंग स्टार्ट हो गई, बर्निंग सेंसेशन होने लगी वहाँ पर, तो उसको फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं और ये भी गर्विश की वजह से हो सकती है।